एक छोटी से गांव सूरजगढ़ में, जो पहाड़ों की दरमियान वाक़ई था। सर्दियों का मौसम बहुत शदीद होता था। इस गांव में 3 करीबी दोस्त विवेक, राघव और ऐना रहती थी। तीनों हमेशा मिलकर अपने मसाइल का हल निकालती थी, लेकिन इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही सख्त थी। एक दिन विवेक, राघव और ऐना जंगल के करीब एक दरिया की किनारे बैठी थी। वो बर्फ की सफेद जंगल को देख रही थी जब ऐना को एक ख्याल आया। इसने दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने सोचा है कि दरख्त ऊंचाई पर होने की वजह से बर्फ से कम मुतासिर होती हैं? अगर हम दरख्तों पर घर बना लें तो शायद हम सर्दी से बच सकें। ये बहुत अच्छा ख्याल है। दरख्त की मजबूत शाखों पर लकड़ी की तख्ती लगाकर एक महफूज घर बनाया जा सकता है। मुझे इस दरख्त पर चढ़ने दो और हम जल्द ही कुछ बना लेंगे। तीनों ने एक मजबूत और बुलंद दरख्त मुंतखब किया जो गांव के बीचों बीच था। विवेक ने अपनी कारीगरी का मुजाहरा करते हुए लकड़ी की तख्ती तैयार किए। ऐना ने घर का डिजाइन बनाया और बताया कि कहाँ दरवाजे और खिड़कियां होंगी ताकि रोशनी और हवा आ सके। राघव ने दरख्त पर चढ़कर तख्ती जोड़ने का काम किया। गांव के लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि तीनों दोस्त वाकई एक महफूज और मजबूत घर बना रही हैं, तो वो भी मदद के लिए आगे आए। कुछ लोग लकड़ी काट कर लाए तो कुछ ने रस्सियां और दीगर सामान मुहैया किया। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक खूबसूरत घर तैयार हो गया। ये घर न सिर्फ महफूज था बल्कि आरामदा भी था। इसमें एक छोटा कमरा, एक बावर्ची खाना और एक छोटी सी बालकोनी थी, जहां से पूरी गांव का मंजर दिखाई देता था। जब बर्फबारी और तेज हवाएं चलने शुरू हुए तो तीनों दोस्त अपनी दरख्त के घर में जाकर रहने लगी। वो महफूज और खुश थी। गांव के दूसरे लोग भी उनसे मुतासिर होकर दरख्तों पर छोटी छोटी घर बनाने लगी। हमने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक रास्ता दिखाया है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी सर्दी या मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकते।